पति के रिश्तेदार। शादी के 7 साल के ख़त्म होने के बाद भी पति पत्नी में काफ़ी झिझक रहती थी। झगड़ों की वजह तो अलग होती थी, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी वजह यह थी कि पति और पत्नी के विचार कभी आपस में नहीं मिलते थे। जहां पति स्वभाव से नेक, सेवाभावी और सबके प्रति समानता रखने वाला था, वही पत्नी का स्वभाव स्वार्थी और भेदभाव करने वाला था। पति पत्नी के स्वभाव और उसके व्यवहार से तंग आ गया था। वह हमेशा कोशिश करता रहता है कि पत्नी के आचरण और स्वभाव में किसी तरह का बदलाव आया। पत्नी अपनी ससुराल साइड के संबंध में कभी सीधे मुंह से बात नहीं करती। कई लोग अपने बुरे बर्ताव के कारण नाराज हो जाते, लेकिन पत्नी उसकी भी परवाह नहीं करती। पति को इस बात से काफ़ी दुख होता है कि उसकी पत्नी उससे इतने विपरीत क्यों है। परेशान हो चुके पति ने अब खुद ही हालत में सुधार का मन बनाया और एक योजना बनाई। अगले दिन पति ने पत्नी से कहा, श्रवण कम्मो, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पापा, बहन, भाई और उनके बच्चों को घर पर इनवाइट कर लेते हैं। उसके साथ थोड़ा सा समय बिताने के लिए भी मिल जाएगा। तुम क्या करोगी? पत्नी के चेहरे से साफ दिख रहा था कि यह आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन उसने पति का मन रखने के लिए बेमन से हाँ कहा। पति खुश हो गए और पत्नी को अगले दिन अच्छा खाना बनाने के लिए बोलकर सभी को फ़ोन करके बड़ा प्यार अपने घर आने के लिए न्योता देने लगा। जब पति फ़ोन पर बिजी था तो पत्नी सोच रही थी, ये आदमी भी ना अपने फालतू के कामों से बाज नहीं आएगा। क्या ज़रूरत है दादी को घर पर बुलाने की, उनकी सेवा करनी ही नहीं। अगले दिन सुबह पति काफ़ी खुश था। जब सिर्फ 2 ही घंटे में सभी दस्तावेजी दाखिले के लिए बच गए थे, पति ने अपनी पत्नी से पूछा, अच्छा लगता तो आज खाने में क्या खास होगा? पत्नी मुंह बनाते हुए बोली, स्पेशल खाना क्यों? तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन कोई मेहमान थोड़ी हैं। उनके लिए कोई स्पेशल खाना नहीं बनाया है मैंने। वह भी वही खाएंगे जो हम खाते हैं। आज घर में सिर्फ दाल चावल बना है, क्योंकि और कुछ बनाने के लिए सामान नहीं था। पत्नी की बात सुनकर पति गुस्सा हो गया और बोला, तुम कभी नहीं सुधरोगी। अगर घर में सामान नहीं था तो मुझे एक बार बता दिया होता, मैं बाजार से जाकर ले आता, लेकिन कुछ ढंग का तो खाना बना लेती। अब सिर्फ 1 घंटा बचा है और सभी आने वाले हैं। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उनको? तुम ही रहो यहाँ, मैं तो जा रहा हूँ। उनके जाने के बाद ही वापस आऊँगा, कहकर पति घर के बाहर चला गया। पत्नी को तब तक पति की बातों का कुछ फर्क नहीं पड़ा था, जब तक मेहमान घर पर नहीं आ गए। और जैसे ही सब मेहमान घर पर आए तो पत्नी के होश उड़ गए, क्योंकि भाई बहन, माँ बाप और बच्चे वह उसके पति के सदैव वाले नहीं बल्कि खुद उसी के थे। यानी कि पति ने अपने माँ बाप को नहीं, अपने ससुराल वालों को खाने पर इनवाइट किया था। पत्नी अब काफ़ी परेशान हो गई, क्योंकि अपने ससुराल वालों को परेशान करने के लिए न सिर्फ उसने सादा खाना बनाया था, बल्कि खाने में ज़्यादा नमक और मिर्च भी डाल कर रखा था। अपने मायके वालों को सामने देखकर पत्नी हाथ मलने लगी। थोड़ा सोचने के बाद पत्नी ने अपने पति को फ़ोन मिलाया और कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे मम्मी पापा और भाई बहन आने वाले हैं? तुम पहले बता देते तो मैं अच्छा खाना उनके लिए बनाती। पति ने कहा, मैंने नहीं बताया जो मैं मानता हूँ। मैंने कभी तुम्हारे परिवार वालों को पराया नहीं समझा और तुमने कभी मेरे परिवार वालों को अपना नहीं माना। और मैं जानता हूँ कि तुमने ये सोचकर कि मेरे मम्मी पापा और भाई बहन आने वाले हैं, जानबूझकर घटिया खाना बनाया। अब तुमने जो किया है उसे तुम खुद ही भुगतो।
मुझे पता है तुमने मुझे इसलिए फ़ोन किया होगा ताकि बाहर से खाना मंगवा सको, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा ताकि तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिल सके। इतना कहकर पति ने फ़ोन कट कर दिया। ना चाहते हुए भी पत्नी को अपने मैके वालों को वही खाना खिलाना पड़ा। उसके रिश्तेदार ज़्यादा मिर्च और नमक वाला खाना भी ऐसा सोचकर खा गए कि बेटी से गलती हो गई होगी। लेकिन बाद में जब दामाद ने सारी बात उन्हें बताई तब उन्हें बहुत शर्म महसूस हुई और अभी उसके बुरा बर्ताव के लिए उसे डांटकर उससे नाराज़ होकर चले गए। दोस्तों, अच्छे रिश्ते बनाए जाते हैं प्यार और अच्छे व्यवहार से, सिर्फ खून के रिश्ते अच्छे नहीं होते। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।